तो आपके सामने से पहला सवाल है, दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 अंश। यानी बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक वृत्त हमारा है, ये क्या आपका एक वृत्त है, और मान लीजिए मैं त्रिज्यखंड बताया 20 को, मैं बताया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है आपको पता ही होगा। ए ओ हो गया, इसको मैं क्या मान लिया ए, इसको क्या मान लिया बी, जिसमें आपकी त्रिज्या दे रखी है कितना 6 सेंटीमीटर। तो यह अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा। और आपका जो कोण दिया कितना कोण दिया है 60 अंश दिया है। तो पूछा क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। यानी फ्रेंड, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आर का मान आपका कितना हो गया 60 अंश, सॉरी 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना हो गया 60 अंश। ठीक है, आपको क्या निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी मेरा कहना तो ये कह रहा है आपसे एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर हुआ? आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं फार्मूला से बता चुका हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन कितना 360 हो गया। पाई का मान अगर आपको दे रखा है, अगर एग्जाम में आपको दे रखा है कि पाई का मान 22/7 रखना है, पाई का मान अगर 22/7 रखना है तो 22/7 ही रखना है। अगर पाई का मान दे रखा है 3.14 तो 3.14 ही रखना है। आपको जब भी सवाल दिया रहेगा ये सब देकर रखा रहेगा कि पाई का मान 22/7 रखना है कि पाई का मान 3.4 रखना है। रखिए फार्मूला पे, पाई का मान मैं रख लेता हूँ, पाई को पाई 22/7 रख लेता हूँ, 22/7 हो गया। आर का मान कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6, थीटा कितना आपका 60 और सबका बटा कितना है 360। क्लियर हुआ? 60 और 6 ये पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर कितना आपको गुणा कर लीजिए, ऊपर हुआ आपका 22 गुणा कितना 6, नीचे कितना बचा 7, ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो 132 बटे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यानी मेरे कहने तक जो आपसे सवाल दिया था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो यानी कि जो आपका फिगर डरा हुआ है आर का मान 6 सेंटीमीटर, थीटा 360, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है यह सेंटर पाई स्क्वायर थीटा पर 360 हुआ। अब आपको पाई का मान 22/7 रखना है कि पाई का मान 3.4 रखना है। जब आपको एग्जाम में सवाल आएगा तो देकर रखा कि आपको रखना क्या है। मैं यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख लिया, गुणे 6 गुणे 6, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर का मान 6 गुणे 6, यहाँ पे 60 बटे 360, 6 और 60 6 6 36 होता कैंसिल हो गया। आपको कितना बचा 22 गुणे 6/7 गुणा कितना 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। फ्रेंड आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में होगा कि चतुर्थांश क्या होता है। थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ अभी उसके बारे में, थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी मेरा कहने मतलब हुआ कि अब यहाँ से आपका त्रिज्यखंड लिखकर लिखा है चतुर्थांश। तो देखिए होता क्या है चतुर्थांस समझ जाइए। मान लीजिए आपका कोई ये क्या है वृत्त है, ठीक है, इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए यानी कि 4 टुकड़े कर लिए। ठीक है, तो जो प्रत्येक टुकड़ा यानी ये भी चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। अब हमसे तीसरा चौथा से मतलब नहीं, मतलब क्या है जो उससे बात करते हैं। ठीक है, चतुर्थांश इसी को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चतुर्थांश हो गया, तो चतुर्थांश जो होता है ना, ये चतुर्थांश जो होता है ये कितना स्कोर बनाता है 90 का। ए भी कितना बनाएगा 90 का, ए भी कितना बनाएगा 90 का, आई भी कितना बनाएगा आपका 90 का। क्लियर हुआ? यानी चतुर्थांश मतलब होता है 90, इसका कोण बनेगा। यानी किसी वृत्त को अगर जब हम 4 भागों में डिवाइड कर दे तो जो आकृति बनती है वो क्या कहलाता है चतुर्थांश कहलाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे दिक्कत होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर तो थीटा दिया नहीं, रेडियस दिया नहीं, कैसे क्या करें, कुछ नहीं करना है। अब क्लियर हुआ कि जो अगर चतुर्थांश की बात आ जाएगी तो जो थीटा आपका होगा वो कितना होगा आपका 90 अंश होगा। यानी इसका चतुर्थांश का निकालने का 2 तरीका होता है, या तो आप त्रिज्यखंड से निकाल लीजिए उसके बाद, नहीं तो मैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताऊंगा। चतुर्थांश का मतलब निकालने का तरीका क्या होता है। तो ये हो गया।
अब मैं बात करूं कि जिसकी परिधि क्या है, परिधि मतलब जो वृत्त है ना, ये जो वृत्त है इसी को पूछा है कि इसकी परिधि दे रखा है। तो आपको पता होगा कि जो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई आर होती है। क्लियर हुआ? कितना दे रखा है 22, यानी मेरा कहने मतलब है कि 2 पाई आर का मान कितना हो गया 22 हो गया। 2 गुणे पाई का मान रख दिए 22 बटे कितना जाकर हो जाएगा 7 गुणे कितना हो जाएगा आर बराबर कितना 22 से 22 क्या किया मैंने काट दिया। यहाँ ऊपर क्या बचा 2r बटे 7 बराबर कितना हुआ आपका 14। नहीं कुछ नहीं 1 बचा। हाँ। गुणा कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 तो जो आपका 2r हो गया 7 एक कम कितना हो गया 7 और r का मान कितना आ गया 7 बटा का 2 हो गया, यानी कि जो आपकी त्रिज्या निकल गई कितना हो गई 7 बटा का 2 हो गई। आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का मतलब हुआ कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो आंसर आ जाएगा। निकाल लीजिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 360 होता है। पाई का मान कितना 22 बटे का 7, आर का मान कितना निकाले 7 बटा 2, क्या कर सकते हैं 7 बटा का 2 गुणे 7 बटा का 2। क्लियर हुआ? थीटा कितना निकाले यहाँ पे 90 बटा कितना आ जाएगा 360 उड़ा कर लीजिए 9 चौका 36 2 से इसको उड़ा दीजिए कितना हो जाएगा 11। अब कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट मत काटिए। ऊपर कितना हुआ 11 गुणे 7 बटा कितना हुआ 7 गुणा कितना 2 गुणा कितना हुआ 4 हो गया। क्लियर हुआ? गुणा कर लीजिए 11 गुणे 77 बटे 7 दूना 14 चौका 56। इनका गुणा कर लीजिए 11 7 77 को 7 11 7 77 और 7 कितना होता है 7 7 14 84। सॉरी गलती हो गई फ्रेंड, यहाँ पे 7 से 7 कट भी तो सकता है, यानी यहाँ से हमने 7 से 7 क्या कर दिया काट दिया, गलती हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने 7 से 7 काटी, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 11 गुणे कितना बचा 7 और नीचे क्या बचा 2 गुणा कितना 4। गुणा कर लीजिएगा 7 77 और नीचे कितना जाएगा 2 चौके सॉरी 2 चौके कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यानी कि जो आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला है 77 बटे 8 निकला है। अगर मान लीजिए आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता नहीं है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल देख लीजिए। अगर मैं बात करूंगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको बता रहा हूं। यानी फ्रेंड अगर हम दूसरे तरीके से लगाएंगे, मान लीजिए क्या है आपका वृत्त है, ठीक है, मैं इसके 4 टुकड़े कर दिया, 4 टुकड़ा हो गया। अगर इसका एक अगर टुकड़ा आप निकालते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बना, ये बना ना, ठीक है। हमको थीटा पता कोई नहीं, तो पहले पॉइंट होता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपने 20 को कहा भागों में काटा, 4 भागों में बटे क्या कर लीजिए 4, तो क्या निकल गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। वृत्त की परिधि दे रखी है, तो यानी कि वृत्त की परिधि क्या आता है 2 पाई आर बराबर कितना 22, यानी कि 2 गुणे पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर बराबर कितना आपका 22 हुआ। 22 से 22 उन्होंने क्या किया उड़ा दिया, तो 2r बराबर अब कितना हो जाएगा 7 हुआ। आर का मान कितना आ जाएगा 7 बटे का 2, यानी कि इसके पहले आपने जैसे बनाया था लिखा दिया। अब आपको पता नहीं है त्रिज्य खंड नहीं पता, थीटा नहीं पता, मत पता दे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से। पाई का मान कितना 22 बटा का 7 है, आर का मान 2 बटा 7 7 बटा का 2 फिर गुणे 7 बटा का 2 और गुणे कितना 4 है, 1 बटा क्या कर लीजिए 4 हो गया। 7 से 7 क्या कर गया कट गया, 2 से काट दीजिए कब बार में 11 बार में, ऊपर कितना बचा 11 गुणे 7 और नीचे कितना हुआ 2 गुणा का 4, 11 7
77 और 2 चौके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप त्रिज्यखंड से लगाएंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, और चतुर्थांश का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी इतना ही आएगा। फ्रेंड देख लेंगे बहुत ही हमने क्या किया, दोनों भी हमने सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आपके सामने में अगला सवाल लेकर चलता हूं जो कि स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी आपके सामने अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है, इसमें कुछ पता हमको नहीं है, लेकिन क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरेगी, यानी जो भी करना, मतलब पहले मैं समझा देता हूँ घड़ी क्या है कैसे नहीं है। देख लीजिए आपका घड़ी है, देख लीजिए घड़ी है कितना आपका, मान लीजिए आपका 12 हो गया, ये कितना होता है 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 9। मान लीजिए घड़ी में आपको पता है कि घड़ी में 3 सुई होती है, एक होती है घंटे वाली, एक होती है मिनट वाली और एक होती है सेकेंड वाली। तो जो सेकेंड वाली हो सबसे बड़ी होती है, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, आपका 11 हो गया। क्लियर हुआ? अब मुझे पता नहीं है क्या है क्या घड़ी में नहीं मुझे पता क्या निकालना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए मान लीजिए घड़ी में क्या हो रहा है, 12:05 हो रहा है, 12:05 हो रहा है, ये मोटी वाली सुई है नहीं घंटे वाली, ठीक है। तो 12:05 हो रहा होगा तो मिनट वाली सुई कुछ यहाँ पे होगी ही ना होगी, यानी अगर मान लीजिए हमको पता नहीं लेकिन 5 मिनट समय दिया नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 5 मिनट हो रहा है। तो मेरा कहने तक अगर मैं इसको यहाँ से पूरा मिला देता हूँ, ये वाला हिस्सा इसको पूरा मिला दूं और इसको यहाँ से पूरा मिला दूं, क्लियर हो गया। यानी अगर इसको यहाँ से मिला दें, यहाँ से ये ओ हो गया, तो देख लीजिए क्या बन रहा है, यानी ये वाला बन रहा है, वही बन रहा है जो आपने त्रिज्यखंड निकाला था। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका थीटा। अब हमको थीटा पता नहीं है, लेकिन घड़ी की सुई की जो लंबाई है, यानी कि जो मिनट की वाली सुई की लंबाई थी, ये वाली थी, वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो जो 14 सेंटीमीटर है वही क्या है, उसकी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या निकल गई आपकी, त्रिज्या खंड की जो आपकी त्रिज्या निकली वो कितना निकल गई आपकी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको थीटा तो पता है नहीं कि कैसे निकाला जाए, थीटा हमको अननोन है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर आपका होता है 60 सेकेंड हुआ, क्लियर हुआ ना। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब मेरा ये क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ पे थीटा, तो मतलब मैं बात करूं कि अगर जो सेकेंड वाली सुई है उसे 1 मिनट बनाने के लिए, मतलब जो मान लीजिए सेकेंड वाली ये सुई है उसको 1 मिनट बनाने में पूरा 1 चक्कर लगाना पड़ेगा, क्लियर हुआ। यानी कि जो सेकेंड वाली सुई है उसे पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना पड़ेगा, 360 अंश। यानी कि जब कोई भी चीज अगर मान लीजिए सर्कल है, जब 1 चक्कर पूरा लगाता है तो कोण कितना बनाता है, 360 अंश का, क्लियर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड वाली सुई है उसे पूरा चक्कर यानी 1 मिनट बनाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 360 अंश। यानी मैं कह सकता हूं कि जो सेकेंड वाली सुई है उसे 1 चक्कर पूरा करने में यानी 1 मिनट बनाने के लिए उसे 360 अंश घूमना पड़ेगा। नहीं समझ तो लिख लीजिए कि 1 मिनट बनाने के लिए सेकेंड वाली सुई को 360 अंश घूमना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंड वाली सुई जब 360 अंश घूमेगी तो वह कितना घूमेगी, 1 मिनट, यानी कि मिनट 1। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा घुमा तो कितना हो गया, 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में सेकेंड की सुई
द्वारा बना कोण बना। चलिए क्या होगा, हो गया, देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 360 बटे कितना 60, कितना हो जाएगा 6 के 36, कितना हो गया 6 अंक। यानी मेरा कहने का मतलब आपसे निकल गया कि 1 मिनट में बना कोण कितना डिग्री है, कब गया 6 अंश आया। यानी कोई भी घड़ी की जो सुई है वह 1 मिनट में, घड़ा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना का बनाती है 6 सेकेंड, 6 अंश का। तो 5 मिनट में 5 होगा 30 अंश, 5 मिनट में कितना जाएगा 30 अंश, 6 गुणे 5, 5 का कितना 30 अंश हुआ। थीटा पर क्लियर हो गया, यानी थीटा का मान कितना निकल गया 3 30 अंश निकल गया। क्लियर हुआ आपका। अब आपसे पूछा क्या है, निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा पर कितना आ जाएगा 360 हो गया। कर लीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14 गुणा कितना 30, अब बटा कितना 360 उड़ा दीजिए। कब बार में कटेगा 12 बार में, 7 दूना का 14, 2 छके 12, 2 ग्राम 22, 2 तिहाई 6, बचा कितना आपका 11 गुणा कितना बच गया 14 बटे कितना हो गया 3, गुणा कर लीजिए तो कितना जगह 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यानी कि फ्रेंड जो आपका सवाल दिया था कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरेगी, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगी आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मैं पूरा बता चुका हूँ कैसे कैसे कोड बनना है। फ्रेंड आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेकर चला जो कोई स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड आपका जो आंसर रहेगा 14 गुणा कितना जगह 154 बटा कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर क्या जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चला जो कि फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल था नहीं कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, बांध देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल उसने पढ़ा दिया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पे यानी जितनी दूरी तक घोड़ा जो है घास क्या कर सकता है, चर सकता है। दूसरा सवाल, न चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल क्या करना आपको याद करना है। तो पहले मैं बता देता हूं कि जो ये वर्गाकार है, वर्ग की मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर हो गया, हो गया। मैंने ये नाम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, यानी जिनकी लंबाई कितना रखा है 15 सेंटीमीटर मीटर है, सॉरी 15 मीटर है, 15 मीटर और ए भी 15 मीटर और ए भी 15 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे घोड़ा बांध दिया गया, क्या बांध दिया घोड़ा। तो जो घोड़ा है या जो घोड़ा की जो बना रस्सी लग लंबाई कितनी है 5 मीटर है, मीटर है ना, हाँ जो भी हो कितना 5 मीटर है। तो मान लीजिए घोड़ा इतना घास चल रहा है, इतना दूर का ये घूम घूम चलेगा ना, यानी घोड़ा उतनी ही दूर का घास चरेगा जितना जा सकता है। तो मान लीजिए क्या करे, ये क्लियर हो गया, ये इतना दूर का चल रहा है, क्लियर हुआ ये। ठीक, तो आपको पता होगा कि जो वर्ग बनता है कितना कोण बनाता है 360 और प्रत्येक कोने पे कितना बनता है 90 का। तो जो ये आपका एंगल बन रहा है कितना बनेगा 90, ये भी कितना बनेगा 90, ये भी कितना बनेगा 90, ये भी कितना बनेगा 90। अगर आपसे पूछे त्रिज्या क्या है, तो जो रस्सी की लंबाई है वही क्या है, वृत्त की, अरे वही क्या है त्रिज्या है। और आप देख लीजिए ये चतुर्थांश भी बन रहा है और क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड भी बन रहा है। तो मैं बात करूं त्रिज्या आपकी कितनी निकल गई, त्रिज्या कितनी निकल गई आपकी 5 मीटर हो गया। थीटा कितने निकल गया आपका
90 अंश। तो घोड़ा उतने ही दूर के घास चरेगा जितना वो दूर जा सकता है। तेजखंड बना निकाल लीजिए। तो घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? त्रिज्यखंड निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 हो गया। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 5 × 5। थीटा कितना? 90 बटा कितना? 360 हो गया। 9 चौका 36, 2 दूना का 4, कितना हो जाएगा? 11। ऊपर कितना बचा? 11 गुणा कितना बच गया? 5 5 25। नीचे कितना बचा? 7 गुणा का 2। गुणा कर लीजिए। 11 5 55 को 5, 11 दूना 22, 5 कितना? 27 बटे कितना? 7 दूना का 14 मीटर स्क्वायर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो घोड़ा है वह 275 मीटर स्क्वायर बटे 14 का, यानी कि जो ये क्षेत्रफल घोड़ा जो होगा इतना क्षेत्रफल क्या करेगा? चर सकेगा। ये तो आपका पहला सवाल लग गया। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा क्या है कि 9 चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको बता रहा हूँ। फ्रेंड आपके सामने जो पूछा था ये तो हमने पहला सवाल लगा लिया इसका। उसका जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। पूछा है कि 9 चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल। मतलब क्या हुआ? जो ये वाला हिस्सा बच रहा है, ये वाला जो मैं ऐसे कर रहा हूँ डॉट डॉट, ठीक है। तो पूछा क्या है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूं, यानी कि ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या करूं? निकाल दूं, और उसमें से ये वाला हिस्सा क्या कर दूं? माइनस कर दूं, निकल जाएगा ना? निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। लिख लीजिए फॉर्मूला। 9 चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल, घास का तो आपको पता होगा कि घास का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर। भुजा कितना है? 15, यानी कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर। और ना चले जा सकने वाला क्षेत्रफल अभी कितना निकाला था आप लोगों ने? 275/14 निकाला था क्या? 275/14। चलिए हो गया। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 माइनस 275 बटा कितना हो जाएगा? 14। गुणा कर लीजिए। 14 5 70 को 0, 14 दूना 28, 7 35 को 5, 28 3 31 माइनस 275 बटा कितना हो जाएगा? 14। घटा दीजिए। 10 में से 5 जाए कितना बचेगा आपका? 5। 14 में से जाए कितना बचेगा? 7। 11 में से 2 जाए कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 2 बटा कितना जाएगा? 14, यानी कि मीटर स्क्वायर। यानी आपसे पूछा है कि 9 चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल। यानी मेरा कहने मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा है कि जो घोड़ा मतलब है कितने दूर का क्षेत्रफल ना ज्ञात कर सकता है। तो आपको कितना जगह इतना हो गया। तो फ्रेंड मैं देख रहा हूँ कि मतलब और भी क्वेश्चन है, यानी कि 12.2 हमने अभी 4-5 क्वेश्चन किया था। फ्रेंड्स में और भी क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। तो फ्रेंड आज का क्वेश्चन इतना ही रहेगा। फ्रेंड अब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो को कैसी लगी। फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड मैं जैसे आप कमेंट करके बता रहे हैं कि सर पढ़ा दीजिए तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बोलिए उनसे कि क्या करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो आपको मिली, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फ्रेंड थोड़ा सा सवाल में घटाने में गलत हो गया था, यहाँ पे 28 75 हो गया बट 14 हो गया। यहाँ पे 9 लिख दिया था, ये गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया था, 28 75 हो जाएगा।
तो फ्रेंड आपको मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।